अब सेजुन जब इसका स्टेटस चेक करता है तब उसे मालूम पड़ता है ये तो ग्रेट हीरे का था। इसका जो स्किल था वो वुड स्पेशलिस्ट था। इस वुड कटर को तुम अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब इसका जो स्किल था वो अभी लेवल 1 पर था। सेजुन ने देख के खुश तो काफी होता है, लेकिन अब वो कंफ्यूज था कि इस वुड कटर को इस्तेमाल कैसे करेगा। तभी सामने की तरफ से सेजुन को ब्लैक रैबिट की चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो सामने की ओर देखता है तब उसे देखने को मिलता है कि जो फ्लेम ब्रांच है उसने ब्लैक रैबिट को जकड़ के पकड़ लिया था। इसलिए अब सेजुन ज्यादा कुछ नहीं सोचता और उसके हाथ में जो वुड कटर था उसे अपनी दम लगाकर फेंक देता है उसकी ओर। सेजुन जैसे उस वुड कटर को फेंकता है वो घूमते हुए जाके सीधा फ्लेम ब्रांच के ऊपर लगता है और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब वो फ्लेम ब्रांच मरता है तब वो उसे पता चलता है कि उसे इंक्रीजिंग पॉइंट भी मिला है, वो भी 1.5, और उस वुड कटर का जो लेवल है वो भी एक्टिव हो जाता है। और वो जो एंड ब्रांच था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ये देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। जाइंट मॉम कहती है कि सेजुन की एक स्ट्राइक से वो ब्रांच पूरी तरीके से खत्म हो गया, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अब सेजुन के इस कारनामे को देखकर बेबी बियर भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है और वो अपनी ताकत को दिखाने लगता है। उसका कहना था कि मेरे डैड ने एक स्ट्राइक में उतने बड़े ब्रांच को खत्म कर दिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसी वजह से वो खुशी खुशी में 2-3 मुक्के में बहुत सारे एंड ब्रांच को खत्म कर देता है। अब जब सेजुन सामने की ओर देखता है तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है इस वुड कटर से। वो कहता है कि इसके एक बार में ही इतने सारे खत्म हो गए और इस ब्रांच को खत्म करने के लिए उसे टावर की तरफ से 500 एक्सपी पॉइंट भी मिलते हैं। सेजुन ने देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि एक स्ट्राइक से इतने सारे ब्रांच खत्म हो गए, उसने उम्मीद भी नहीं की थी। और इस वुड कटर के सामने तो वो ब्रांच कुछ भी नहीं है, जिसे देखकर सेजुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और थियो को लेके बहुत ज्यादा पप्पिया शप्पिया देने लगता है। थियो कहता है कि छी छी छी, तुम कर क्या रहे हो, मुझे छोड़ दो क्योंकि हम लोग अभी बैटल फील्ड में है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी उन दोनों को शौक तब लगता है जब उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एंड ब्रांच हमला कर देता है। लेकिन जब सेजुन अपने वुड कटर को अपने पास बुलाता है तो उड़ते हुए वुड कटर सेजुन के पास चला आता है और इस बार सेजुन की एक बार में ही वो जो एंड ब्रांच होते हैं वो काफी ज्यादा खत्म हो जाती है। ये देख के बाकी के एंड ब्रांच बहुत ज्यादा घबराते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, वो एंड ब्रांच काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे और वो सेजुन से कहते हैं कि तुमने हमारे बहुत सारे साथियों को मार दिया, लेकिन अब हमें दिखाना पड़ेगा कि जो टावर के फ्लेम एंड से वो कितनी ज्यादा पावरफुल है और तुम्हारा क्या कर सकते हैं। तब थियो यहाँ पर सेजुन से कहता है कि चेयरमैन मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा इनको मिट्टी में मिलाने के लिए। जिसके बाद सेजुन और थियो रेडी हो जाते हैं उनको मारने के लिए। जिसके थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है कि सारे ब्रांच खत्म हो चुके थे और यहाँ पर सारे ऑक्स मिलकर वहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे लकड़ियों का। तब वहाँ पर ऑक्स 5 आता है वहाँ पर और सेजुन से कहता है कि हमने सारे फील्ड को खत्म कर दिया और वो दूसरी तरफ जा रहा है फील्ड के, क्योंकि उसे यहाँ पर काम है। सेजुन तो मुंह धो रहा था। वो कहता है कि ठीक है तुम जाओ और अपना ख्याल रखना, और वो थक के वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है आज तो मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया, मेरी पूरी बॉडी ऐसे अकड़ के बैठी हो, इतना दर्द कर रहा है जैसे कि मैंने कितनी बड़े बड़े काम कर रखे हैं, यहाँ पर मैं बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तभी उसके सामने अपना एक स्टेटस विंडो ओपन करता है ये देखने के लिए कि उसने कितना ज्यादा पॉइंट बढ़ाया है। तभी उसे देखने को मिलता है कि सेजुन ने 25 लेवल क्रॉस कर लिया है और उसे ये भी जानने को मिलता है कि उसने 2 और इस टैलेंट को स्टेटस को इंक्रीज किया है, जिसके बाद उसे 7 स्किल और नए नए मिले हैं। और ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है कि उन वुड कटर को मारने के बाद उसे स्टेटस विंडो में इतना ज्यादा पॉइंट भी मिल रहा है। और वो इससे इतना ज्यादा खुश होता है कि वो अपने आप को ही गले लगाने लगता है और कहता है कि मुझे तो अपने आप को ही किस करने का मन कर रहा है क्योंकि मैं कितना ज्यादा अमेजिंग हूँ, मुझे अपने आप पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। कुल मिलाकर वो अपने आप को सेल्फ लव कर रहा था और वो कहता है कि मैं अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पर एलिन का मैसेज आता है और उससे कहते हैं कि मैं भी। तब सेजुन कहता है कि हाँ मैंने क्या गलत सुन लिया, एलिन तुमने अभी अभी कुछ कहा है। तब एलिन वहाँ से भागने लगती है और कहती है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं जा रही हूँ यहाँ से भाई। अब सेजुन कहता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ सुना, उसने तो कुछ तो कहा। तब यहाँ पर विंडो से बताती है कि नहीं टावर मैनेजर ने यहाँ पर कुछ नहीं कहा है, वो तो बस विंडो का अंदर कुछ एरर आ गया था। तब सेजुन ने सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि एरर, वो भी स्टेटस विंडो में। अब ये सुनकर तो स्टेटस विंडो को भी थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है कि अब मैं क्या बोलूँ। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि थियो जाके फ्लेम से मिलता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है सेजुन के मुँह से। फ्लेम भी उसे हाई कहती है और जब थियो उसे अपने हाथों में उठाने की कोशिश कर रहा था तब वो उठ नहीं रही थी, बल्कि उसे बहुत ज्यादा गुदगुदी हो रही थी। इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो थियो के ऊपर अपनी पावर से आग फेंकती है, जिससे थियो भी बहुत दूर जाके गिरता है और उसे कहती है कि मुझे टच मत करो। अब ये देख के थियो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि वाह ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग था, इसके पत्ते से भी आग झलक रहे हैं। और फिर उससे सॉरी कहता है और कहता है कि मैं अब मजाक तुमसे बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तब वो गुस्सा हो जाती है। तब थियो अपने बैग से कर्ड फिश निकालता है और उसे कहता है क्या तुम इसे पका दोगी, मैं इसे खाना चाहता हूँ लेकिन सेजुन अभी बहुत ज्यादा बिजी है इसलिए वो मेरे लिए अभी पका नहीं सकता।
तब वो कहती है क्या ये केक है, जिसके बाद वो अपने पत्तों से बहुत तेजी से आग निकालती है और हमें देखने को मिलता है थियो का जो कर्ल फिश होती है वो पूरी तरीके से पक जाती है। देखिए थियो भी काफी हैरान होता है लेकिन वो खुश भी हो जाता है क्योंकि उसका कर्ल फिश पक गया था और वो बैठ कर वहाँ पर खाने लगता है। अभी वहाँ पर सेजुन आता है और थियो से कहता है कि फ्लेम को ज्यादा परेशान मत करो और उसे बुली बिल्कुल मत करना। तब थियो से कहता है कि मैं तो उसे बुली कर ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो बस उसको बोला है कि मेरे कर्ल फिश को पका दो, जिसके बाद उसने मेरे कर्ल फिश को पका दिया और मैं यहाँ पर चुपचाप बैठ के खा रहा हूँ। सच बताऊं तो ये कर्ल फिश काफी ज्यादा टेस्टी है। तब सेजू ने बात सुनकर फ्लेम को कहता है कि मैं तुम पर प्राउड करता हूँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब सेजन के मुंह से तारीफ सुनकर फ्लेम भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसे उन लोगों की तरफ से एक मैसेज आता है, उसे बताता है कि तुम्हारे जो हेड का जो प्रमोटर है वो खत्म हो चुका है। अब सेजू ने जान को थोड़ा सा हैरान होता है कि उसका जो हेड का ग्रोथ प्रमोटर है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तब वो फ्लेम के पास आता है और फ्लेम से कहता है कि वो अपनी ग्रोथ प्रमोटर स्किल को फ्लेम के ऊपर यूज कर सकता है। तब फ्लेम उसे कहती है कि तुमने ग्रोथ प्रमोटर स्किल को मेरे ऊपर यूज करोगे, मतलब इतना ज्यादा खतरनाक और प्रीसियस स्किल को तुम मेरे ऊपर यूज करना क्यों चाहते हो। तब सेजन से कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम अभी काफी छोटी हो और वो अपनी ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करके उससे बड़ा करना चाहते हैं ताकि वो जल्दी से और हेल्दी तरीके से बड़ी हो जाए। तब ये बात सुनकर फ्लेम उसकी बात मान जाती है और उसकी ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेती है। उसकी शुक्रिया करने का अंदाज देखकर सेजन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा पोलाइट थी और क्यूट भी। तब वो उसे कहता है कि वो अपने पावर का आधा हिस्सा यूज करेगा और वो स्टेटस को ऑर्डर देता है कि अपने ग्रोथ प्रमोटर स्किल का आधा हिस्सा यूज करने दे। तब स्टेटस भी उसकी बात मान जाता है और सेजन उस फ्लेम के ऊपर अपना पावर यूज करने लगता है। तब सेजुन को स्टेटस उन लोगों की ओर से जानने को मिलता है कि सेजुन इस पावर का आधा इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको 10 पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये जान के सेजुन भी हैरान हो जाता है क्या उसका पावर पूरी तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। तभी हमें देखने को मिलता है कि सेजुन का जो माना पावर था वो पूरी तरीके से अपने आप ही सेजुन का कंट्रोल से बाहर हो जाता है और सारी पावर वो ब्रांच के ऊपर यानी कि वो फ्लेम के ऊपर चलने लगता है। सेजुन यहाँ पर समझ नहीं पाता कि उसके जो माना स्किल है वो इतनी जल्दी कैसे अपने आप जा रही है। उसने तो सोचा था कि वो अपनी पावर का बस आधा हिस्सा इस्तेमाल करेगा उसको थोड़ी सी ग्रोथ के लिए, लेकिन इसकी माना नहीं तो उसकी पूरी पावर ही यहाँ पर खत्म कर दी। जबकि हम देखते हैं कि फ्लेम को काफी अच्छा लगता है, उसे सेजुन को थैंक यू कहती है क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा ओवरफ्लो हो गई है एनर्जी की वजह से। तब सेजुन वहाँ पर गिर जाता है यानी कि बैठे बैठे वहाँ पर पूरी तरीके से गिर जाता है। ये देखकर थियो और फ्लेम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो दोनों सेजुन की चिंता करने लगती है। थियो से कहता है कि सेजुन आपके साथ क्या हुआ। फ्लेम कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी पावर की वजह से सेजुन को इतना चोट लगी है। अगर सेजुन मेरे ऊपर अपना पावर इस्तेमाल नहीं करता तो सेजुन की हालत नहीं होती। तब सेजुन उसे मना करता है और उसे कहता है कि कोई बात नहीं है, ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने एन ब्रांच के साथ काफी ज्यादा लड़ाई कर ली है, इसी वजह से वो यहाँ पर थक चुका है। यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है लेकिन वो बहुत ज्यादा डिजी फील कर रहा है। यहाँ पर फ्लेम उससे कहती है कि ठीक है तो वो अपनी वो पावर से सेजुन को थोड़ा सा रिलीफ फील कराएगी। ये सुनकर सेजुन हैरान हो जाता है और कहती तुम्हारी रिलीफ पावर ये क्या चीज है। तब हमें देखने को मिलता है कि फ्लेम अपनी रिलीफ पावर का यूज करती है जो कि बर्फीला तूफान जैसा होता है और वो लाइट पावर सेजुन के पास चला जाता है। सेजुन को काफी ज्यादा रिलीफ फील हो रहा था लेकिन उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। सेजुन अपनी बॉडी को देख काफी ज्यादा हैरान होता है, वो कहता है बॉडी मेरी इतनी ज्यादा चमक इसलिए रही है क्योंकि किसी वजह से मेरी बॉडी में व्हाइट फायर चमक रही है। सेजुन उसके लिए अप्रिशिएट करता है और फ्लेम को कहता है कि तुम्हारी पावर तो बहुत ज्यादा अजीब है लेकिन वो काफी ज्यादा मैजिकल रही है। जबकि उसे स्टेटस विंडो से बताता है कि वो 3 घंटे के लिए उसके बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी और एनर्जी इसकी बॉडी में काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में लेके आएगी और इसकी बॉडी काफी ज्यादा इम्प्रूव होगा। अब ये जानने के बाद फ्लेम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस सेजुन को कहती है कि मुझे आपके लिए सब करके काफी ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। तब सेजुन फ्लेम से पूछता है कि इसके अलावा उसके पास क्या कोई और स्किल है। तब फ्लेम उसे बताती है कि हाँ उसके पास और भी ज्यादा स्किल्स है, ये स्किल तो बस उसके परफेक्शन यूज के लिए था जो कि फ्लेम फ्रेंडशिप था। सेजुन हैरानी से फ्लेम से पूछता है कि फ्लेम फ्रेंडशिप है क्या। तब फ्लेम उसे बताती है कि जो फ्लेम ऑफ फ्रेंडशिप है ये एक एबिलिटी है जो कि तुम्हें अलाउ करती है किसी भी तरीके का फायर का कंट्रोल करने के लिए। सेजुन हैरानी से उससे पूछता है कि तो क्या फिर वो भी इस एबिलिटी का यूज कर सकता है। तब वे जान के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है ये तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और ये अगर वो एंड के इस्तेमाल में करेगा तो काफी ज्यादा यूजफुल होगा। एंड यानी कि जो एंड ब्रांच है उसके खिलाफ वो बहुत ज्यादा गहराई से सोच रहा था लेकिन थियो उसे बार बार चिल्ला रहा था कि मुझे आपसे कुछ कहना है, मेरी बात सुनो सेजुन। लेकिन सेजुन तो था कि जो कि सुन ही नहीं रहा था। थियो उसे कहता है कि फ्लेम की तरफ देखना बंद करो, मेरी तरफ भी देखो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है।
मेरे पास कुछ स्टोरीज है जो कि मुझे तुम्हें बतानी है, लेकिन तुम होगी मेरी बात सुनी नहीं रहे हो। लेकिन अभी भी सेजून उसकी बात नहीं सुन रहा था, तो सेजून उसके हाथ को हिला के बताने लगता है कि एक बंदे का नाम हान तेजुन है, उसने तुम्हारे खिलाफ काफी ज्यादा सबूत इकट्ठा कर लिया है, उसे पता चल गया है कि तुम 40 फ्लोर पर नहीं रहते हो। तब थियो की ओर मुड़ता और कहता है कि क्या कह रहे हो तुम अभी। लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि थियो ने अभी अभी क्या कहा, तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जोर से चिल्ला कर कहता है कि तुमने क्या कह रहे हो।